कहानी की शुरुआत होती है जब प्रोटैगनिस्ट दर्द से तड़पते हुए सोचता है कि क्या यही जगह है जहां उसकी मौत लिखी है, क्योंकि उसे एक डिमोनिक स्पीयर ने घायल कर दिया है जिसे कोई भी हील नहीं कर सकता सिवाय एक एलिक्सर के। तभी एक बंदा चोई आता है और बड़ी बड़ी बातें झाड़ता है कि वह उस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा देता और उसे प्रोटैगनिस्ट की मदद की जरूरत ही नहीं थी, जबकि सच्चाई यह थी कि उसकी जान प्रोटैगनिस्ट ने ही बचाई थी। अच्छी खबर यह कि चोई के पास एलिक्सर है, लेकिन बुरी खबर यह कि वह देने से साफ मना कर देता है क्योंकि वह आइटम बेहद रेयर है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट गुस्सा करने या गिड़गिड़ाने के बजाय शांति से अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेता है और उसी वक्त उसके सामने अलग अलग विंडोज खुलने लगती है जो उसकी मौत पर कमेंट्स कर रही होती हैं। ये असल में डिवाइन स्पिरिट्स यानी गॉड्स होते हैं जो इंसानों को लड़ते और मरते देखकर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं और चैलेंजेस व रिवॉर्ड्स देते हैं। इसी फेयरवेल मोमेंट के बीच एक टेलर प्रकट होता है जो गॉड्स और ह्यूमंस के बीच मीडिएटर होते हैं और वह अनाउंस करता है कि अगला चैलेंज शुरू होने वाला है। प्रोटैगनिस्ट चोई से कहता है कि अपने पेट्स को लेकर जल्दी निकल जाए। कुछ औरतें गुस्से में चिल्लाती हैं, लेकिन चोई उन्हें डांटता है और सब प्रोटैगनिस्ट को मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। यानी टेक्निकली यही मनवा खत्म। लेकिन नहीं भाई, जस्ट किडिंग, ये इसेकाई है। मौत के बाद प्रोटैगनिस्ट किसी अजीब से राइस बॉल जैसे फॉर्म में रीइंकार्नेट हो जाता है और टेलर बताता है कि अब वह उनके लिए काम करेगा। बिना टाइम वेस्ट किए उसे स्पेस में फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि 1 आवर में कॉन्ट्रैक्ट बनाओ वरना परमानेंट डेथ। स्पेस से प्रोटैगनिस्ट देखता है कि अर्थ अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तब उसे समझ आता है कि वह थोड़ा टाइम में पीछे भी आ चुका है और पोर्टल से मॉन्स्टर्स अभी आए ही नहीं हैं। मतलब अब के चोजन वंस ही उनसे लड़ेंगे। वह अपने पुराने बॉडी में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर टेलर का दिमाग हिल जाता है क्योंकि ये काम रूकी टेलर्स को 1 महीना लगता है। और ये बंदा सोचता है कि अरे इसमें क्या मुश्किल है, 1 आवर में कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना तो इजी होना चाहिए क्योंकि टेलर से कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अर्थ पर लौटते ही उसे रियलिटी चेक मिलता है जब वह लोगों के सिर के ऊपर ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड बुक्स देखता है जो उनके टैलेंट और पोटेंशियल दिखाती हैं। वह बुक्स पढ़कर उनके इवोल्यूशन की लिमिट तक देख सकता है, लेकिन उसे हर जगह सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर लोग ही मिलते हैं। और तभी पता चलता है कि सिर्फ 1 मिनट बचा है। टेलर ताना मारता है कि उसे उससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट बनना नामुमकिन है। प्रोटैगनिस्ट दिमाग दौड़ाता है और तभी उसे याद आता है मिरेकल ट्रियो। 3 ऐसे लोग जिन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। वह उनमें से उस इंसान का नाम एंटर करता है जिसका कोई सीक्रेट नेम नहीं था और इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होकर एक डॉर्मेटरी में पहुंच जाता है जहां खांग हेरिम आराम से रामेन खा रही होती है। वह डर कर कहती है कि वह पुलिस बुलाएगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि अब उसकी नजर सिर्फ उस शाइनिंग गोल्डन बुक पर होती है जो उसके सिर के ऊपर चमक रही होती है। उसी पल समझ आ जाता है कि जैकपॉट लग गया है।